नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक नया नोटिफिकेशन के बारे में। बताऊंगा सारे इन्फॉर्मेशन आपको, फॉर्म फिलअप और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजना है, कैसे भेजना है और कैसे आपको इस जगह आपको फोटो चिपकाना होगा और कितना पीस आपको फोटो देना होगा। सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप के अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना होगा 1 पेज, और ये एडमिट कार्ड की वाला ये पोर्शन आपको 2 प्रिंट कर लेना होगा। यहाँ पर विस्तार से बताएगा 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड टू बी सबमिटिंग अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ ये एडमिट कार्ड की 2 पर्सन आपको भेजना होगा फिलअप करके। तो दोस्तों, टोटल आपको 3 पेज प्रिंट कराना होगा। एप्लीकेशन पेज की 1 पेज और एडमिट कार्ड वाला इस पोर्शन पे आपको 2 पेज प्रिंट कराना होगा। तो दोस्तों, अब बताऊंगा फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में। तो फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर बताने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिर से प्रोवाइड करता हूँ। पोस्ट नेम आपको वेल्डर, एमटीएस, लश्कर और पेंटर के लिए निकल के आया है। आपका रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर 76/2021 812 CETC। जॉब लोकेशन आपको वेस्ट बंगाल रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1 अक्टूबर 2022 से आपको शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट आपको 30 अक्टूबर 2022। इसके हिसाब से आपका एज काउंट होगा। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे आपको 1 से 7 का अक्टूबर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे आपको निकल के आया है। एज लिमिट की बात करें तो पेंटर, वेल्डर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 27 और लश्कर के लिए आपको 18 से 25 और सर्विस कैंडिडेट है तो उनके लिए आपको 40 ईयर तक मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का यानी 27 + 10 37 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको +3 और एससी कैंडिडेट के लिए +5 यानी टोटल आपको सारे जो लास्ट एज है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लस होते जाएगा। एप्लीकेशन फीस पे की बात करें तो इसमें कोई फीस नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर, पहले आपका स्क्रूटिनी किया जाएगा एप्लीकेशन का, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट में मेल के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 6.5 मिनट में। फीमेल के लिए बात करें 8.5 मिनट पे आपको दौड़ना पड़ेगा। स्टेप 3 में आपका रिटन टेस्ट होगा। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड स्पेसिफाइड ट्रेड टॉपिक पे आपको 200 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन और टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उस ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा। गैजेट ऑफिसर से सिग्नेचर करा के फोटो पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको लगा के आपको भेजना होगा। 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। इन टोटल आपको 5 फोटो लगेगा 3 गैजेट ऑफिसर से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो आपको देना ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और 10 क्लास सर्टिफिकेट आपको देना ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको देना ज़रूरी है। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड, एनी अदर आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना जरूरी है। नो सेरेमनी लॉयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको देना मैंडेटरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको देना जरूरी है। कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ईएसएम कैंडिडेट के लिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड बाय सेल्फ अटेस्टेड। इसके बारे में हम ज़्यादा बाद में बताऊंगा। और 2 एनवलप लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको पोस्टल स्टैम्प लगा होना जरूरी है। उसके बाद इसके बारे में हम बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं अब फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में। तो फॉर्म फिलअप शुरू करने से पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए और एडमिट वाला ये फॉर्म आपको 2 होना ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर से आपको बताता हूँ। इस फॉर्म पे आपको किसी जगह ओवरराइट नहीं करना है, व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे और सारे फॉर्म आपको ब्लैक और ब्लू इंक पेन से आपको फिलअप करना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट पे किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद फुल नेम ऑफ एप्लीकेशन यानी आपका जो नेम है यहाँ पर कैपिटल में, हिंदी और इंग्लिश में देना पड़ेगा। फादर्स नेम पर आपको आप पिताजी का नेम देना पड़ेगा कैपिटल लेटर में। मदर्स नेम पर यहाँ पर आपका माताजी का नेम लिखना पड़ेगा। अगर आपका शादी हो गया है, आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपका हस्बैंड का नेम लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। उसके बाद एज ऑन डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जिस तारीख यहाँ पर फॉर्म निकल के आया है उसके हिसाब से यहाँ पर आपका एज काउंट करके यहाँ पर आपको देना होगा। कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आपको आना पड़ेगा गूगल क्रोम।
गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इस कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर जैसे आप लिखेंगे आपके सामने जो पोर्शन आ जाएगा फर्स्ट वाला, इस पर आप क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पे आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। पहले मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एज एट द डेट ऑफ पर जिस तारीख आपका एप्लीकेशन निकल के आया स्टार्टिंग है उससे आपको काउंट करना पड़ेगा। उसका डेट है 1 अक्टूबर 2022, तो इस जगह आपको उस 1 अक्टूबर 2022 सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। तो नीचे 22 ईयर्स 8 मंथ 12 डेज इस डेट को आपको इस जगह लिख देना होगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पे आपका जिस जगह आपका जन्म हुआ है उस जगह प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो भी है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद फुल पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ आपको देना होगा और फ़ोन नंबर और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। जैसे मैंने किया है ऐसे आपको लिखना होगा। ध्यान रखना आपका विलेज का नेम, पोस्ट ऑफिस देकर भी फ़ोन नंबर और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके लिए आपको ध्यान से इस बॉक्स पे आपको फिलअप करना होगा। इस बॉक्स पे किसी जगह गलती ना हो और ओवरराइट ना हो। उसके बाद यहाँ पर आपका रिलीजन जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आपका कास्ट, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट जो भी है आपको यहाँ पर लिख देना होगा। उसके साथ आपका सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी देकर आपके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देना मस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट के हिसाब से भी आप आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे सकते हो, नहीं तो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको दे सकते हो। लेकिन जो भी आप देंगे उसके साथ जिस पोस्ट के लिए आप मैंडेटरी है उस पोस्ट के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना मस्ट है। और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देते हो तो उसका फोटोकॉपी देकर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको यस देकर सारे डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा और सारे फोटोकॉपी आपको देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो आपको सीधा यहाँ पर नो करना होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके साथ आपको प्रूफ सर्टिफिकेट देकर फोटोकॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है तो यस देकर एक्सचेंज नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और वैलिड अप टू डेट पर यहाँ पर आपको देना होगा और उसका फोटोकॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड देकर एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना ज़रूरी है। उसके बाद 2 पर्सनल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी, यानी आप जिस कैंडिडेट फिलअप करेंगे उसके यहाँ पर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना पड़ेगा। लेकिन सारे फॉर्म आपको कैपिटल में फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपका सेक्स देना पड़ेगा, मेल है कि फीमेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, सिंगल, अनमैरिड जो भी है यहाँ पर आपको देना ज़रूरी है। नेशनलिटी यहाँ पर आपको इंडियन लिखना होगा। स्पेशल स्किल अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको भरना होगा, अगर नहीं तो ब्लैंक छोड़ देना ज़रूरी है। उसके बाद फिजिकली डिसेबिलिटी है तो आपको यस देकर उसके सर्टिफिकेट देकर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना ज़रूरी है और अगर नहीं तो यहाँ पर सीधा नो करना होगा। अगर आप किसी जगह काम करते हो तो यहाँ पर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयड, जिस जगह आप काम करते हो उसका नेम देना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम डेट देना पड़ेगा, डेजिग्नेशन डेट देना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर का यहाँ पर एड्रेस देना ज़रूरी है, डेट ऑफ रिटायरमेंट का डेट यहाँ पर बनना ज़रूरी है। ABCDE करके यहाँ पर आपको जिस जगह है उसी साइड आपको फिलअप करना ज़रूरी है। डिक्लेरेशन आप चाहे तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपका प्लेस देना होगा, डेट जिस तारीख पे आप फिलअप करेंगे उसी डेट यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रनिंग सिग्नेचर करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका फुल नेम लिखना पड़ेगा। अगर आप मेल कैंडिडेट फिलअप करे हो तो यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करे हो तो यहाँ पर राइट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे इस जगह फोटो के ऊपर, यहाँ पर आपको 3 फोटो लेना ज़रूरी है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर ठीक नीचे 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देना होगा इसके साथ और अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, इसके बारे में हम बाद में बात करूंगा। उसके बाद एप्लीकेशन हो जाने के बाद एडमिट कार्ड वाला इस पोर्शन आपको 2 प्रिंट करना होगा। इस जगह आपका जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करे हैं उसी पोस्ट को यहाँ पर आपको लिखना होगा कैपिटल लेटर में। यहाँ पर आपको एक
पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। इसके बारे में हम बाद में बात करूंगा। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट पे यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर पे। फादर्स नेम और हस्बैंड नेम जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, सेक्स लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस और स्ट्रीट का नेम लिखना पड़ेगा, लोकेशन और नियर तालुक जो भी है यहाँ पर आपको लिखना होगा, सिटी टाउन डिस्ट्रिक्ट आपके हिसाब से यहाँ पर लिखना होगा, आपका स्टेट लिखना होगा, पिन कोड लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिस लैंग्वेज पे क्वेश्चन पेपर एग्जाम देना पसंद करोगे यहाँ पर आपको उसी लैंग्वेज यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रनिंग हैंड सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो लेफ्ट थंब प्रिपरेशन देना पड़ेगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो राइट थंब प्रिपरेशन देना पड़ेगा। ध्यान रखना एप्लीकेशन फॉर्म पे आपका जो एड्रेस है, नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ पे आप जिस डेट ऑफ बर्थ आप लिखे हो यहाँ पर वही सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको भरना होगा। किसी जगह व्हाइट कलर का इस्तेमाल नहीं करोगे, ओवर राइट नहीं करोगे। यही ऐप फॉर्म आपको फिर से और एक प्रिंट करा के सेम टू सेम आपको लिखना होगा। यहाँ पर डायरेक्शन फॉर द कैंडिडेट जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको क्या क्या ले जाना ज़रूरी है इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। इस जगह आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर करेगा, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखेगा, इंडेक्स नंबर लिखेगा, सेंटर जिस जगह आपका एग्जाम होगा यहाँ पर आप देंगे, टाइमिंग देंगे, यहाँ पर राउंड स्टैम्प लगा के आपके पास आपको भेजेंगे। उसके बाद बात करेंगे फोटो के बारे में। तो इस जगह आपको ऐसे 3 फोटो लेना होगा जिसके ऊपर यहाँ पर आपको चिपका के जो गैजेटेड ऑफिसर है आपका नियर ऑफ SDO आपका म्यूनिसिपैलिटी ब्लॉक जिस जगह जहाँ पर बैठते हैं उसी जगह से यहाँ पर आपको लगा के स्टैंप लगा के आपको गैजेट ऑफिसर से स्टैंप लगा होना ज़रूरी है। ध्यान रखना यहाँ पर जो फोटो होगा उसके ठीक नीचे इस जगह से आपका स्टैंप लगाना ज़रूरी है। फेस पे आपका स्टैंप लगाना अगर है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर विस्तार से बताया गया है डू नॉट स्टैम्प द फोटो, आपको सिर्फ फोटो चिपका के भेज देना नहीं है। ऐसे आपको 3 फोटो लेना होगा जिसके ऊपर आपका गैजेटेड ऑफिसर से स्टैंप लगा के सिग्नेचर करना मैंडेटरी है। और 2 आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो भेजना होगा। इस जगह फोटो पे आपका जब सेल्फ अटेस्टेड होगा 20 से शुरू होकर इसके अंदर ही आपको आपका सिग्नेचर कंप्लीट होना मैंडेटरी है। ऐसे आपको टोटल 5 फोटो देना होगा, 3 फोटो गैजेटेड ऑफिसर से और 2 फोटो आपका खुद से आपका सिग्नेचर फोटो देकर आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा। जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए एक कास्ट फॉर्मेट है जो आपको SDO से आपको बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको नेट से मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे इसका फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो प्रिंट करने के बाद यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो श्रीमती जो है मेल है फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके आपका नेम लिखना होगा। उसके बाद सन और डॉटर ऑफ जो भी है यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना होगा। विलेज और टाउन आपके हिसाब से यहाँ पर उसका एड्रेस लिखना होगा। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो है आपके हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना होगा। ऑफ द स्टेट यहाँ पर आपका जो स्टेट है यहाँ पर आपको लिखना होगा। आपका यूनियन टेरिटरी है, स्टेट है, जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर शेड्यूल टाइप है तो कास्ट काट के आपको टाइप देना होगा। यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर आपको फिलअप करना ज़रूरी है। उसके बाद ये 2 नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है। 3 नंबर पे यहाँ पर आपका श्री कुमारी श्रीमती मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको देना होगा। अगर मेल है हिज आपको रखना है और हर आपको काट देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो विलेज और टाउन है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको नेम लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको देना होगा सिलेक्ट करके आपके हिसाब से। स्टेट यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको भरना होगा। आपका प्लेस लिखना होगा, जिस तारीख पे आप ये फॉर्म सबमिट करोगे उसी डेट यहाँ पर लिखना होगा। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से यहाँ पर सिग्नेचर करके स्टैंप लगा होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो SC ST कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और इशू डेट जो है यहाँ पर आपको देना ज़रूरी है। उसके बाद ये आपकी डोमिसाइल एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है जो आपको SDO से बनाना ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन को आपको ऑनलाइन में फिलअप करना पड़ेगा
और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर होना ज़रूरी है। कौन सी डेट पे आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास देंगे उसका डेट यहाँ पर लिखा होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होना चाहिए जिसके ऊपर आपको एक राउंड गोल स्टैम्प लगाना मैंडेटरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के यहाँ पर डिटेल्स बताया जाएगा। यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए, आपका पिताजी का नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ वैलिड राइट क्लिक होना जरूरी है। सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीओ से सिग्नेचर और स्टैंप लगाना जरूरी है। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना मैंडेटरी है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करना होगा, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड, कास्ट फॉर्मेट, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो एक सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हिसाब से यहाँ पर आपको अरेंज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे जो आपका एप्लीकेशन होगा उसको काउंट करके यहाँ पर आपको इस फर्स्ट एप्लीकेशन के जो 2 नंबर है इस जगह आपको लिख देना होगा। ध्यान रखना एप्लीकेशन फॉर्म और ये एडमिट कार्ड की ये 2 आपको काउंट करना ज़रूरी नहीं है। उसको छोड़ के यहाँ पर सारे 12 जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देंगे, आपका जो एप्लीकेशन के साथ आपको सर्टिफिकेट देना होगा, उसको काउंट करके यहाँ पर ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। जैसे मैंने किया ऐसे आपको रनिंग सेल्फ अटेस्टेड पे आपको करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर 12 सीट हुआ है, 12 सीट पे मेरा एप्लीकेशन का नीचे उस फोटोकॉपी के नीचे सेल्फ अटेस्टेड ऐसे मैंने कर दिया। ध्यान रखना जिस कलर पेन से आप फिलअप करेंगे उसी कलर से आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है। जिस कलर पेन से आप फिलअप करोगे उसी कलर से आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मैंडेटरी है। उसके बाद आपको ऐसे एक बड़ा वाला एनवलप लेना होगा और 2 ऐसे छोटा वाला एनवलप आपको लेना होगा। टोटल आपको 3 एनवलप लेना होगा। एनवलप लेने के बाद आपका जो बड़ा वाला एनवलप होगा जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना जरूरी है, उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसको यहाँ पर आपको लिख देना होगा। जैसे मैंने मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आवेदन किया, उस मल्टीटास्किंग स्टाफ को यहाँ पर मेरे को लिखना होगा। और कैटेगरी ने मैंने आपका जो SC ST OBC जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आवेदन किया तो यहाँ पर मेरे को लिखना होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ। एंड कैटेगरी देकर जैसे मैंने यहाँ पर मेरा कास्ट है SC, यहाँ पर एंड देकर कैटेगरी देकर SC मेरे को लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपका नेम लिखना होगा, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस लिखना होगा, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन। यहाँ पर जैसे मैंने कैपिटल लेटर पे फिलअप किया ऐसे आपको लिख देना होगा फॉर्म देकर। और राइट साइड पे 2 देकर, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ऐसे आपको और 2 एनवलप लेना होगा जिसके राइट साइड पे आपको 2 देकर आपका नेम लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, पोस्ट ऑफिस लिखना होगा, पुलिस स्टेशन लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, स्टेट लिखना होगा, पिन लिखना होगा। जैसे यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर सेम टू सेम लिखना होगा। ध्यान रखना इस जगह आपको फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे आपको लिखना होगा, इस जगह आपको 2 देकर आपका राइट साइड पे लिखना होगा। इस एनवलप के अंदर आपको भेजना होगा और इस एनवलप पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। इसके लिए आपको राइट साइड पे लिखना होगा। जिस एनवलप पे आपको 2 देकर अपने राइट साइड पे आपका एड्रेस लिखा उसी टाइप को आपको और 2 एनवलप लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 25 रुपीज़ का एक स्टैम्प लगा होना चाहिए। टोटल 50 रुपीज़ का पोस्टल स्टैम्प दोनों में 25 करके। और इस जगह आपको 2 देकर इस पिंक वाला जो एड्रेस आप देख रहे हैं, द ऑफिसर कमांडिंग 812 कॉम्बैट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कैंप, पिन 913812, केयर ऑफ 99 APO, इस एड्रेस पे आपको
बड़ा वाला जो एनवेलप है जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा, इस जगह आपको लिख देना ज़रूरी है। और छोटा वाला एनवेलप पे आपको 25 रुपीज़ का स्टैंप लगा होना चाहिए। और इस एप्लीकेशन फॉर्म आपको रजिस्टर, स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हो आपके हिसाब से। तो सारे हो जाने के बाद आपका फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए। जब आप गैजेट ऑफिसर से फ़ोटो चिपका के यहाँ पर आपको लगाना होगा, उसके बाद आपको ऐसे फोल्ड करना होगा कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना हो। यहाँ पर आपको गैजेट ऑफिसर से 3 फोटो आपको स्टैंप लगा के सिग्नेचर करना ज़रूरी है। और आपको 2 फोटो अलग से आपका खुद का स्टैंप होना ज़रूरी है। तो सारे हो जाने के बाद बड़ा वाला एनवेलप के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके उसके अंदर आपको भेजना होगा। और ऐसे जो छोटा वाला एनवेलप है ये ऐसे आपको 2 इसके अंदर देना होगा, जिसके ऊपर आपको 25 रुपीज़ का स्टैंप लगाना ज़रूरी है। अलग से आपको 2 कॉपी फोटो जिसके ऊपर आप खुद का सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है, उसके अंदर भी आप दे सकते हो। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको गम से चिपका के स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हो। इस फॉर्म फिलअप के दौरान अगर आपका किसी जगह गलती होता है, किसी जगह डाउट होता है, किसी जगह प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो फॉर्म फिलअप गुरुजी पर आपको सब्सक्राइब कर देना होगा। और दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करें, और किसी जगह प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।